अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं हम। इसके अलावा फंक्शन विद पैरामीटर भी चेक करेंगे और फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू भी चेक करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड इज डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन इस तरह है कि जिस तरह आप एक जो है ना कुछ कोड्स का फंक्शन बना लेते हैं और फिर आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फंक्शन है और इसको मैंने नाम दे दिए माई फंक्शन, कोई भी नाम। ये ब्रैकेट है, ये कोड जो है ना और यहाँ ब्रैकेट शुरू होता है, इसके अंदर जो भी आप कोड डालेंगे तो जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। और इसको फिर हम जब कॉल करेंगे माई फंक्शन को, तो आप इसको एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, जितनी भी आप चाहे इसको आप कॉल कर सकते हैं कोड में जहां आपको ज़रूरत होगी। तो पैरामीटर्स जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल है ए बी, और यहाँ से हम इसका जो है ना सी ए प्लस बी करते हैं। अगर हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी इसके, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम वैल्यू चेंज करेंगे, फिर इसको कॉल करेंगे। तो ये तब तक करेंगे जब हम तक ज़रूरत होती है। तो ये तो कोड आपका ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसकी जगह हम इसी को जो है ना इसके जो है ना पैरामीटर डाल देते हैं। यहाँ पे ये पैरामीटर हो गया और यहाँ पे हमने इसको ए प्लस बी कर दिया और इसको हमने कॉल कर दिया। तब नेक्स्ट को कॉल करने के लिए हमें फिर जो है ना जस्ट इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसके इधर जाएगा और हमें ये वो करेगा। इसका हम जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये माई फंक्शन हो गया, ये पैरामीटर 1 है और ये पैरामीटर 2, पैरामीटर 1 ए और ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये अच्छा इसके यहाँ पे आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2। ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये इसके साथ जो है ना वैल्यूज़ की आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, फिर फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हमने ए बी डिफाइन किया है, सी को किया है, तो यहाँ पे ए बी को हमने प्लस करके एक्स में डाल दिया, और हमें अगर इसकी वैल्यू की और जगह पे इस्तेमाल करने के लिए हम इसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो ये एक्स रिटर्न हो गई, तो उसको आगे जाके हम कहीं और जगह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या चीज़ है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, और ये फंक्शन के अंदर भी ये वेरिएबल है। तो यहाँ से जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल होता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, और जो फंक्शन के अंदर होते हैं उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए इसको ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, साइड एक फाइल बना दी हमने यहाँ पे एक, और यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे माई फंक्शन के नाम से। ठीक हो गया, और इसको पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आएगा फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, वेलकम टू जेएस। ठीक है, ये तो हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसको हम कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई फंक्शन और ये हो गया कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अब इसको अगर हमने दोबारा कॉल करनी हो तो कहीं आगे जाके कोई कोड में, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लें। ठीक है, दो लाइनों में आ रहे हैं, यहाँ पे बी और टेक लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने चेंज करना हो। ठीक है, अब ये देखें हमने यहाँ एक जगह पे चेंज कर लिया, और जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन हमने कॉल किया है तो वहाँ पे ये इसका चेंजिंग आपको शो हो रहा है। तो ये है कि इससे आपका कोड काफ़ी कम होता है और आपकी स्पीड भी बढ़ता है। बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन ऐसी चीज़ है कि आपने जितनी भी कोडिंग करनी है, फंक्शन बहुत ज़रूरी है और आप कब बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो गया सिंपल फंक्शन। अच्छा, आगे आते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। ठीक है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स, इसकी वैल्यू 10 देते हैं, और अब इसको हम कर लेते हैं कमेंट। यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं वाई, और इसको हम देते हैं 40। ठीक है, अच्छा एक और वेरिएबल लेते हैं और इसको हम लेते हैं सी जेड, और इसमें हम डालते हैं एक्स प्लस वाई, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम सी नहीं जेड।
ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये इसका आउटपुट आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ और वैल्यू शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू हम देते हैं 200 और y की वैल्यू हम देते हैं 300। तो ये देखें अब ये हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम इसके लिए जो है ना पैरामीटर यूज़ करेंगे। इसको हम कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं फंक्शन माई फंक्शन और यहाँ पे x एंड y पैरामीटर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लेते हैं हम x प्लस y। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं माई फंक्शन और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, आप ऊपर 10 दिया हमने और हमने 40 दिया। ठीक है, तो ये था आपके सामने इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हमने x y की और चाहिए तो माई फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे लेंगे हम 200 और यहाँ पे हम लिखेंगे 300। तो ये देखें ये आपकी वैल्यू जो है चेक कर पाएंगे। तो इसको अगर ये हमें चाहिए ठीक, नहीं भी चाहिए तो जो है ना इसको हम अभी देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है। अगर हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है तो ये आर्गूमेंट जो है ना यहाँ जाएंगे, एक्स वाई की जगह इसको प्लस करके हमें शो करा देंगे। तो हमें ये बार बार लिखने की बजाय हम फंक्शन को यूज़ करते हैं तो फंक्शन हमारा काम बहुत आसान कर लेता है। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अच्छा, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। अब इधर आते हैं और यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सम के नाम से। उसमें हम पैरामीटर देते x y एंड z। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं var sum इक्वल टू x प्लस y प्लस z और हम इसको रिटर्न कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आप देख लीजिएगा हम लिखेंगे सम और इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 70, 50, 90। अच्छा, ये तो हमने डाल दिया लेकिन अभी इसको हमने शो कराना है तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल के नाम से। इसके अंदर हम इसको रखते हैं और यहाँ पे हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें यहाँ शो करा लेते हैं टोटल। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं टोटल मार्क्स आउट ऑफ 300। ठीक है, ये एक एवरेज का फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये कर लेते हैं तो स्पेस, इसमें भी स्पेस डालते हैं इसमें। ठीक है, 200। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें चाहिए कि इसका हम एवरेज परसेंटेज निकाल लें। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम इसका? अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पे हम एक लेते हैं इसका पैरामीटर t और यहाँ पे हमारे पास एक आएगा एक वेरिएबल लेते हैं परसेंटेज के नाम से। ठीक है, और उसमें हम इसको डाल देंगे t डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। इधर हम इसको शो करा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर हम लिखते हैं परसेंटेज। ठीक हो गया।
ये। अच्छा, अब इधर आते हैं और हम ये लिखते हैं यहाँ पे परसेंट, और यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ से टोटल आया है, जो ये टोटल आया है 210, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते हैं डबल कोट BRT, और यहाँ पे हम डालते हैं प्लस, नीचे लग गया। और यहाँ पे हम आते हैं परसेंटेज इज स्पेस। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। टोटल मार्क्स आउट ऑफ 300 इतने हैं और इसका परसेंटेज इतना हो गया। ठीक है, इसका अगर हम चेंज कर ले, इसको हम कर लेते हैं 80। ठीक हो गया, और इसको हम कर लेते हैं 40। ठीक है, टोटल मार्क्स इतने हो गए और यहाँ पे हम कर लेते हैं 40, कम हो गए। ठीक है, तो ये जो है ना इसका परसेंटेज आ रहा है। ये देखिए फंक्शन से हमें कितना फ़ायदा है, कितने आसानी से हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो इसके बाद आपका ये हो गया है परसेंटेज जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, और चाहिए तो आप मैसेज कर ले, आपको सारा कोड ये मिल जाएगा। इसके बाद है आपका ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं वेरिएबल x इक्वल टू 20, एक फंक्शन लेते हैं माई फंक्शन के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं x। अच्छा, अब ये देखिए मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपका 20 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डायरेक्ट इसको कॉल कर लूँ, ठीक है, तब ये 20 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल ये बाहर भी इस्तेमाल हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको कर लूँ कट और यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, यहाँ 20 तो एक आ गया है, लेकिन जो हमने डायरेक्ट इस्तेमाल किया है इसको जो है ना यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्ट में और आते हैं कंसोल में, एरर आएगा। देखिए एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, इसके लिए जो है एक्स डिफाइन नहीं है क्योंकि अब ये लोकल वेरिएबल हो गया है। और जब ऊपर था ये यहाँ पे, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल था। आप इसको फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते थे और बाहर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ लेकर इसके जो है ये इसका ये लिमिटेड हो गया, अब इस फंक्शन के अंदर ये इस्तेमाल होगा। तो ये रहा आपका फंक्शंस, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। सिंपल तरीके से मैंने आपको कोशिश की कि समझाए हैं। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।